स्टॉक मार्केट आपको अमीर भी बना सकता है और एक सेकंड में अगर आप बिना नॉलेज के इन्वेस्ट या ट्रेड करते हो तो आपके सारे पैसे को जीरो भी कर सकता है। सो नॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इन दी स्टॉक मार्केट। तो इस वीडियो में मैं पूरा एक रोड मैप या पाथवे डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, वेयर यू शुड स्टार्ट ऑफ, व्हाट नॉलेज शुड बी यू हैविंग, वाइल इट इज रिलेटेड टू टेक्निकल पोर्शन, फंडामेंटल पोर्शन या कोई सा भी पोर्शन, देन उस नॉलेज जो आपने एक्वायर करी है कितने टाइम स्पैन में आपको उसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे उसको आपको यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इन्वेस्ट कहाँ करना है, बाइफर्केशन क्या होनी चाहिए, इंडेक्स में, ऑप्शंस में, म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपीज में, सब चीज़ें ए टू जेड इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। सो टॉकिंग अबाउट मी, आई एम मधुर एंड आई हैव क्वालिफाइड NISM सीरीज 8, 9, 15 and 21 in the first attempt, and I'm also NISM SEBI certified analyst with more than 6 years of experience in the stock market. So in this video पूरा एक रोड मैप डिस्कस करते हैं कि अगर आप बिगनर और 2025 में अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो तो कैसे आपका यहाँ पर एक तरह से पाथ होना चाहिए और कैसे आप उसमें सक्सीड कर सकते हो। सो स्टिक टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ऑल राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा निकल कर आता है कि क्यों आखिर ज़रूरी है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। आप भी देख रहे होंगे कि कितना पिछले 10 साल में रैपिड इनोवेशन हुआ है एंड स्पेसिफिकली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ AI कितना यहाँ पे मार्केट चेंज हुआ है, वेदर इट इज़ ए जॉब मार्केट, जो कोर ट्रेडिशनल कोर्सेज है, वेदर इट इज़ BCom, BA या BTech, वहाँ पर हमें कितने कम जॉब्स देखने को मिल रहे हैं इन कंपैरिजन टू द जॉब्स दैट वी यूज टू हैव इन द प्रीवियस टाइम्स। हमें यहाँ पर काफ़ी कम जॉब्स देखने को मिल रहे हैं और हमें देखने को मिल रहा है कि हमें जो लोग एग्जिस्टिंग जॉब्स में भी थे वहाँ पे बहुत मैसिव ले ऑफ्स देखने को मिले, जिसके कारण से लोग अब चाहते हैं कि मैं अपना कुछ एक पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट करूँ और वहाँ पे लोगों को एक तरह से पैसिव इनकम का एक सोर्स क्रिएट करूँ और अपनी एक इनकम जनरेट कर पाऊँ जो कि मेरे रिटायरमेंट के टाइम ट्राई काम आए। और दूसरे साइड से अगर हम देखें तो यहाँ पर कई बच्चे हैं जो कि एक नीड को रियलाइज़ कर रहे हैं कि मैं कोर कोर्सेज में जाकर अपने फ्यूचर को एक स्टेगनेंट ग्रोथ में नहीं रख सकता। आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट एंड आई वॉन्ट टू डू समथिंग इनोवेटिव। सो दैट्स वाई दे आर लुकिंग फॉर द स्टॉक मार्केट फील्ड बिकॉज इट इज़ हाईली हाईली लुक्रेटिव और इसमें बहुत पोटेंशियल है कि अगर आप इसको सच में 5-6 साल अपने लाइफ का दे दो इन प्रॉपर ग्रूमिंग, डेवलपिंग योर साइकोलॉजी, माइंडसेट एंड अदर थिंग्स दैट आर रेलिवेंट इन द मार्केट, तो आप यहाँ से इतना कमा सकते हो कि उसकी कोई भी गिनती नहीं है। सो दैट इज वाई लर्निंग स्टॉक मार्केट इज अ वेरी क्रूशियल थिंग एज ऑफ नाउ। तो सेकंड पॉइंट पे आके हम जंप करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर आपने दो वर्ड्स हमेशा सुने होंगे इन दी स्टॉक मार्केट। फर्स्ट इज इन्वेस्टिंग एंड द अदर इज ट्रेडिंग। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? बेसिकली जो इन्वेस्टिंग होता है इट इज़ अ काइंड ऑफ सेफ ऑप्शंस इन गोइंग टू दी मार्केट्स। यहाँ पर आप बेसिकली अपना पैसा डालते हो और उसे यहाँ पर होल्ड करते हो थोड़े टाइम के लिए। द टाइम स्पैन कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना पैसा 1 साल, 3 साल या 5 साल होल्ड करना पसंद करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कि ये सोच के आते हैं कि मैं 3-4 महीने में ही निकल जाऊँगा। तो यहाँ पर वो कंप्लीटली एक पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो किस उससे आ रहे हैं। बट अगर आप पर्टिकुलर इन्वेस्टिंग की बात करो तो इन्वेस्टिंग यहाँ पर पूरा पेशेंस का गेम है। आपको यहाँ पे इंस्टेंटली यहाँ पे प्रॉफिट्स देखने को नहीं मिलते, बट इफ़ यू आर स्टार्टिंग ऑफ विद द गुड अमाउंट तो आपको यहाँ पे ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, इफ द बुल मार्केट इज ओवर देयर, तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट्स देखने को लॉन्ग टर्म में मिल सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज़रूर सुना होगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स की आपको पर्टिकुलर पोटेंशियल तभी पता चलती है जब म्यूचुअल फंड्स को आप 25-30 साल तक होल्ड करो and you can grow your corpus exponentially. So that is all about investing. Now let's come to trading. ट्रेडिंग बेसिकली यहाँ पर हमारा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स और एक डेली इनकम काइंड ऑफ स्टफ के लिए यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। अब आप ट्रेडिंग को अगर इस तरह से कंसीडर करोगे कि मैं एक ट्रेडर बनना चाहता हूँ तो मैं आपको एक रोड मैप बता सकता हूँ कि आपको सबसे पहले इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए। जब आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे तो आप बेसिकली सब चीज़ों को कंसीडर करोगे कि मैं सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करूँ, नॉलेज एक्वायर करूँ, कौन कौन से रेशियोज होते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, इकोनॉमी एनालिसिस कैसे करते हैं, सिनेरियो एनालिसिस कैसे करते हैं, रिसर्च एनालिसिस कैसे करते हैं, सब चीज़ों का एनालिसिस करके आप अपने पर्टिकुलर डिसीजन बनाते हो कि मेरे को कैसे यहाँ पे मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दैट इज द थिंग, दैट इज वाई ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु कम टू मी एंड आस्क मी फॉर गाइडेंस, आई ऑलवेज गाइड देम दैट यू शुड ऑब्वियसली स्टार्ट ऑफ विद इन्वेस्टिंग इन द मार्केट एंड देन यू शुड इवेंचुअली मूव ऑन टू ट्रेडिंग जब आपको वो एक्सपीरियंस आ चुका है और आप रेडी हो अल्टीमेटली मार्केट को कॉन्कर करने के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आपका जो होना चाहिए इज टू गेट इन टू इन्वेस्टिंग, और पोस्ट दैट जब आप इन्वेस्टिंग में थोड़े यहाँ पर अच्छे हो जाओगे एंड यू आर एबल टू जनरेट अ प्रॉफिट, तो आप उस प्रॉफिट का सर्टेन पोर्शन रिस्क करके आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हो।
ट्रेडिंग की एक डार्क रियलिटी ये भी है कि स्टार्टिंग में भी मैं आपको बिल्कुल सच बात बताऊंगा कि अगर आप ये सोच रहे हो मैं डायरेक्टली ट्रेडिंग पे जंप कर दूंगा, आई नो इनफ। ट्रेडिंग यहाँ पे नॉलेज से ज़्यादा साइकोलॉजी और माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, और ये चीज़ें आपको कोई नहीं सिखा सकता। ये चीज़ें आप जैसे जैसे मार्केट में वर्क करोगे आपको वैसे ही ये चीज़ें पता चलेगी। सो बेसिकली देयर कैन बी नो पर्सन हु कैन अल्टीमेटली गाइड यू कि तुम स्टार्टिंग से ही ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो, आप प्रॉफिट करोगे। सो ही इज़ बेसिकली मिस गाइडिंग यू, तो आपको वो नहीं करना है। नेक्स्ट चीज़ जो हमारी निकल कर आती है कि शुरू करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो बेसिकली आपकी एज जो होनी चाहिए वो अबव 18 होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए और एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। वो आप तभी खोल सकते हो जो आपकी एज 18 ईयर से ज़्यादा होगी। लगते हैं जैसे कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक वैलिड बैंक अकाउंट होना चाहिए और एक डीमैट अकाउंट आपके नेम में होना चाहिए, ताकि आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सको। आप कोई से भी यहाँ पर काफ़ी ब्रोकर्स इंडिया में ऑपरेट करते हैं, लाइक जीरोधा, आप स्टॉक्स, एंजल वन, जिनके आपने नाम भी सुने होंगे। तो आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग और अपने डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग कोई सा भी यहाँ पर ब्रोकर चूज कर सकते हो जो कि आपको वेल सूट करे। आई वुड सजेस्ट जीरोधा, क्योंकि जीरोधा का इंटरफेस काफ़ी सिंपल होता है और आप जीरोधा में अच्छे से ट्रेडिंग भी कर सकते हो, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी इट इज़ अ परफेक्ट ब्रोकर। एक चीज़ और निकल कर आती है कि आपका माइंडसेट भी यहाँ पर थोड़ा अच्छा होना चाहिए, बिकॉज माइंडसेट और नॉलेज को अगर आप कंबाइन करोगे तभी आप इन्वेस्टमेंट के लिए एक परफेक्ट बन पाओगे। बिकॉज इफ़ यू आर रिलाइंग ऑन समवन एल्स कि आप मेरे को बताओ कि आप कहाँ इन्वेस्ट, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, मैं कहाँ ट्रेड करूँ, तो अल्टीमेटली आपने वहाँ पर कुछ भी नहीं सीखा। तो आपको यहाँ पे बेसिकली इन्वेस्ट करने से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस करना, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना, अपने आप को इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। एंड दैट इज़ द थिंग आई एम्फोसाइज ऑन ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स कि आप इस चीज़ में एक अच्छे पाथ को फॉलो करके स्लो एंड स्टडी बढ़ो, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली जब कोशिश करोगे जंप करने को ऑन द टॉप साइड तो आप ज़रूर यहाँ पे बहुत बड़े लॉसेस फेस करोगे। सो पेशेंस इज़ द की फॉर इन्वेस्टमेंट इन दी स्टॉक मार्केट। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप ये सोच रहे हो मैं बहुत बड़ा अमाउंट लेकर आऊँगा मार्केट में और सीधा उसे सारा इन्वेस्ट कर दूंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। इन्वेस्टमेंट एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आपकी 1 लाख सेविंग्स है, तो आपको स्टार्टिंग में ओनली उसका 10% मार्केट में डालना चाहिए, लेट्स से 10,000। क्योंकि मैं ऐसा 10% का रूल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 10% लोगों के लिए वेरी हो सकता है किसी की सेविंग्स ओनली 10,000 हो सकता है किसी की 1 लाख रुपीज़ और हो सकता है किसी की यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ हो। तो आप बेसिकली 10% ऑफ योर सेविंग्स यहाँ पे एक तरह से स्टेक पे लगा सकते हो इन दी स्टॉक मार्केट इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट द मार्केट। तो इस वे में आप सेफ रहकर भी मार्केट को एक रिस्क मैनेजमेंट वे के साथ में सीख सकते हो। सो दिस इज अ थिंग आई टेल ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स कि आप इस वे से चलोगे तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे इन दी स्टॉक मार्केट और इवेंचुअली आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे निकल कर आती है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या रूपी कॉस्ट एवरेजिंग भी आप बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। मेरे को एचडीएफसी बैंक के शेयर्स खरीदने हैं, तो एचडीएफसी बैंक के शेयर्स खरीदने के लिए मेरे को एक अमाउंट मैंने डिसाइड करा है कि मेरे पास 10,000 रुपये और मैं 10,000 का एचडीएफसी बैंक खरीदना चाहता हूँ। तो कभी भी आपको ये नहीं करना है कि आप सारा 10,000 का 10,000 एक बारी में डाल सको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का प्राइस नीचे 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 गिरता जा रहा है, तो कभी भी आपको वहाँ पर एक साथ 10,000 नहीं डालने हैं। आपको वहाँ स्टेप बाय बिट्स में वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ताकि आपकी जो एवरेज बाइंग प्राइस हो वो एक अच्छे लेवल पर आ जाए। तो इस वे में आप अच्छे लेवल्स के साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो निकल कर आता है इज बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर बिगनर्स। बिगनर्स कहाँ इन्वेस्ट करें? तो एक बिगनर को मैं हमेशा जो एक एडवाइस देता हूँ कि आपको हमेशा ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ब्लू चिप स्टॉक्स है बेसिकली द लार्ज कैप कंपनीज जो कि यहाँ पर काफ़ी सेफ और स्टेबल रहती है, और यहाँ पे उनके रिटर्न्स बेशक थोड़े कम होते हैं, बट एक सीखने के और लर्निंग परस्पेक्टिव से अगर आप पहले वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ पे सीखने को मिलेगी, एंड ऑल्सो यू कैन अर्न अ लॉट फ्रॉम देयर, क्योंकि आप सेफ रह के भी वहाँ पर मार्केट को इवेंचुअली सीख रहे हो। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है उस पर्टिकुलर टाइम में उसको आप अवॉइड कर रहे हो, एंड आप स्टेबल चीज़ों में इन्वेस्ट करके भी यहाँ पर इक्विटी मार्केट को समझने का ट्राई कर रहे हो। ऑल्सो आप यहाँ पे डेट फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप एसआईपी में जाते हो, एसआईपी में बहुत सारी चीज़ें होती है, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, आपको काफ़ी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड नीड्स वहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो, बट द पॉइंट दैट आई एम ओनली ट्राइंग टू मेक इज आपको स्टेबल ऑप्शंस चुनने चाहिए। पेनी स्टॉक्स आपको बिल्कुल भी नहीं चुनने चाहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक्स बहुत रिस्की होते हैं, एंड ऑब्वियसली अगर आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो वो बहुत बड़ा एक रिस्की फैक्टर बन जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट थिंग इज आइदर एसआईपी, ब्लू चिप कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज और इंडेक्स फंड्स। इनमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना जरूर कंसिडर कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे
चीज़ निकल कर आती है रिस्क एंड रिटर्न्स। बेसिकली हम अपने पैसे को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो पैसे को सेफ रखने के लिए मैं आपको थोड़ी टिप्स यहाँ पे देना चाहता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, आपको डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर करनी है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है? डाइवर्सिफिकेशन इज, अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो आप कोई भी एक स्टॉक 10,000 का मत खरीदो, आप 2-3 हज़ार रुपये के काफ़ी स्टॉक्स खरीदो अलग अलग सेक्टर के। तो जब आपको नॉलेज आ जाएगी तो आपको सेक्टर्स के बारे में पता चलेगा और आपको पता चलेगा, जैसे रेन्यूएबल एनर्जी का काफ़ी यहाँ पर हाइप बना हुआ है इन ऑल ऑफ द कंट्रीज, बिकॉज यहाँ पे कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं वो स्टेक पर लगे हुए हैं। तो जो कंट्रीज हैं वो अपना जो फोकस है वो शिफ्ट कर रही है टुवर्ड्स रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी, जिसकी वजह से जो स्टॉक्स उस पर्टिकुलर सेक्टर के हमें यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के स्टॉक्स इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ज़्यादा कंसीडर कर सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी सेक्टर्स ऐसे निकल कर आएंगे जब आप एनालाइज करोगे और आपको पता चलेगा कि हाँ ये मेरे लिए एक अच्छी चॉइस बन सकती है। तो आपको अपने पैसे को डिवाइड करना है। नेक्स्ट चीज़ जो निकल कर आती है वो आती है फियर एंड ग्रीड। यहाँ पर आपको अपने ग्रीड को एक तरह से इंटैक्ट रखना है और आपको ये चीज़ समझनी है कि मैं मार्केट में अगर मैंने 20,000 रुपये लगाए थे तो अगर मेरे 30-35 हज़ार भी हो जाते तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, मैं ज़्यादा ग्रीड नहीं करूंगा, क्योंकि हर बुल रन के बाद एक बहुत बड़ा बियर रन आता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि यहाँ पे सेल द टॉप करना है और बाय द फियर करना है। बाय द फियर एंड सेल द ग्रीड इज द अल्टीमेट की टू सक्सीड इन दी मार्केट। एक चीज़ और निकल कर आती है शॉर्ट टर्म पैनिक। मार्केट्स में कभी भी मार्केट्स एक वे में ऊपर ऊपर नहीं चलता है, वहाँ पे छोटे छोटे पुल बैक्स आते हैं और मार्केट ऐसे चलता है। आपको उस पुल बैक्स का बेनिफिट उठाना है और वहाँ पर जो हमने रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की बात करी थी आपको उसे करना है, ताकि आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करके एक अच्छा बाइंग प्राइस ले सको एंड यू कैन अल्टीमेटली बेनिफिट योरसेल्फ। ऑलराइट, तो इक्विटी मार्केट से हटके भी यहाँ पर कई स्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बहुत अच्छा अमाउंट है तो फिर आप यहाँ पे स्टेबल इन्वेस्टमेंट एसेट्स लाइक रियल इस्टेट में जा सकते हो, गोल्ड में जा सकते हो, सिल्वर में जा सकते हो, एफडीज में जा सकते हो। बट अल्टीमेटली एफडीज का सबसे बड़ा कॉन यही है कि वहाँ पर इन्फ्लेशन कॉस्ट अपनी कवर नहीं होती है। तो दैट इज़ वाई ऐसे कि investing your amount into FDs is the biggest mistake that you are doing, like because the rupees collapsing at 10 to 11% every year and in FDs you are getting 7%। तो एक लेमैन के परस्पेक्टिव से आपको दिखाया जा रहा है कि आपका पैसा 7% ग्रो कर रहा है, बट अल्टीमेटली आपका पैसा 11% अपनी वैल्यूज लूज कर रहा है और 4%, 11 माइनस 7, 4% आप अल्टीमेटली लॉस में हो। तो आपको काफ़ी ड्यू डिलिजेंस करके और अपनी रिसर्च करके ऐसे एसेट्स में पैसा डालना है कि आप एटलीस्ट उस इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट को कवर कर पाओ। अब आपको पता है कि 2025 में आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को कैसे स्टॉक मार्केट में चालू कर सकते हो। बाकी इफ़ यू वांट टू लर्न पर्सनली फ्रॉम मी रिगार्डिंग द स्टॉक मार्केट स्टफ, तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर फ्लैश करा दूंगा ऑन दी स्क्रीन। आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड डेफिनेटली वी कैन हैव अ सेशन ऑन हाउ यू कैन स्टार्ट थिंग्स ऑफ, बिकॉज हर किसी के लिए वहाँ पे चीज़ें डिफरेंट होती है। एवरीवंस कैपिटल इज डिफरेंट, एवरीवंस माइंडसेट इज डिफरेंट, एवरीवंस सिचुएशन इज डिफरेंट। तो पर्सनली उसको हम कंसिडर करके हम आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी कैसी लगी वीडियोस गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड क्या हमें सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए एंड वी शुड गो मोर इनटू डेप्थ इनटू टेक्निकल टॉपिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, वो भी मेरे को बता देना। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। आई होप you enjoyed it. Do make sure to leave a comment and hit the subscribe button, because your one subscribe gives a lot of motivation to work even harder for you guys. So this was all from my side for this video. We will meet up in the next video. Till then, bye bye, take care and keep investing guys.